हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल को, जिसमें हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों, जैसा हमें पता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है और फाइनली वो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट? तो चलिए सीखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं और उसमें प्रॉफिट्स को किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में एक जस्टिफाइड तरीके से और एक एप्रोप्रिएट तरीके से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इसके लिए हम लोगों ने बनाया था एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के जितने भी आइटम्स थे वो फाइनली ट्रांसफर किए जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट? कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास हैं दो मेथड। सो वी हैव टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड सेकेंड इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, राइट? तो बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड उस मेथड को कहते हैं जहां पर पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर और क्लोजिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दोनों डिफरेंट होंगी। इट मींस हमारे पास एप्रोप्रिएशन की जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी और वो सारे रीजंस जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल अफेक्ट होती है वो एक ही अकाउंट में आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, राइट? फिक्स्ड कैपिटल वो मेथड है जहां पर पार्टनर्स की मेन कैपिटल फिक्स रहेगी और जितने भी एप्रोप्रिएशन के आइटम्स थे उनके लिए हम लोग एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। सो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सोचो, फर्स्ट मेथड हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। सो स्टूडेंट्स, इसे हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको आप लोग शॉर्ट में पीसीए भी कहते हैं। लेफ्ट साइड डेबिट और इसकी राइट साइड होती है क्रेडिट। लेफ्ट साइड में यहां पर आएगा पर्टिकुलर। और बच्चों, क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था लास्ट जिसमें हमारे पास थे दो पार्टनर्स, तो दो पार्टनर्स होंगे ए एंड बी। सिमिलरली ये क्रेडिट साइड है, यहां पर होगा पर्टिकुलर एंड ए एंड बी। और बच्चों, 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपिटल एक तरह की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी में क्रेडिट साइड में होता है प्लस, यानी कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी यानी कि वो सारे के सारे आइटम्स जो पार्टनर्स को मिलेंगे, पार्टनर्स की सभी इनकम आएंगी क्रेडिट साइड में, और वो सारे रीजंस जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है यानी कि माइनस होती है वो आएगा सब कुछ डेबिट साइड में। गॉट इट? सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, जनरल रिजर्व और था डिविजिबल प्रॉफिट। तो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे लास्ट ईयर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को, जो कि आपके पास गिवन होते हैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। इज दैट क्लियर? तो उन सभी बैलेंसेस को सबसे पहले क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, राइट? इसके अलावा यहां पर आता है कैश अकाउंट। अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस कैपिटल को भी क्रेडिट साइड में करेंगे, क्योंकि उससे पार्टनर्स की कैपिटल होगी इंक्रीज। नाउ ऑल दीज आइटम्स बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। नाउ बच्चों, आता है यहां पर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व फर्म के लिए बनता है, न कि पार्टनर्स के कैपिटल के लिए, इसलिए इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं।
गॉट इट? नाउ लास्ट वन इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से, तो यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गॉट इट? नाउ वी मूव्स टू क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमारे पास यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल होती है डिक्रीज, तो ये आएगा डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो स्टूडेंट्स, ये तो वो आइटम्स है जो कि ट्रांसफर होंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से। इसके अलावा पार्टनर्स की ड्राइंग भी डेबिट साइड में आती है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल होती है डिक्रीज। इज दैट क्लियर? एंड फाइनली हम लोग करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को बैलेंस, और जब भी हम बैलेंस करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यानी कि क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा ज्यादा और ये वाला बैलेंस होगा कम, तो हम लोग करेंगे बैलेंस को कैरी डाउन। इज दैट क्लियर? सो ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कहलाती है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एक तो होती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, बट इन केस अगर कभी कंफ्यूजन होता है, सो ऑलवेज रिमेंबर एक बहुत ही सिंपल सा रूल है पूरी अकाउंटिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस रूल। तो जब भी एक लेजर से किसी दूसरे लेजर्स में आइटम्स को ट्रांसफर किया जाता है, सो ऑलवेज रिमेंबर वो क्रॉस में ट्रांसफर होंगे, यानी कि इस लेजर की जो भी चीजें डेबिट साइड में है वो यहां पर ट्रांसफर होंगी क्रेडिट में, और जितने आइटम्स क्रेडिट में हैं वो ट्रांसफर होंगे डेबिट में। सो ऑलवेज फॉलो दिस रूल। आप किसी भी टॉपिक का कोई सा भी लेजर बना रहे हैं, अगर लेजर ट्रांसफर होता है तो हमेशा क्रॉस रूल में ही होता है, बट अगेन आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि आपको कौन से मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है, सो इट इज अ डिफॉल्ट मेथड, राइट? आपको हमेशा ही बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज करना है। गॉट इट? सो आप सीखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में किस तरह से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सेकंड मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और इस मेथड को सीखने से पहले हम लोग एक चीज समझ लें कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम लोग यूज कब करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ स्पेशल कंडीशन गिवन नहीं है, देन यू विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड, राइट? बट अगर आपके पास क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन और बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हैं, इन दैट केस यू विल यूज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और करंट अकाउंट का बैलेंस आपके लायबिलिटी में भी हो सकता है, और करंट अकाउंट का बैलेंस आपके एसेट साइड में भी हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, करंट अकाउंट के इस बैलेंस को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और इस बैलेंस को कहा जाता है डेबिट बैलेंस, राइट? क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड डेबिट को रिफ्लेक्ट करता है और लायबिलिटी साइड क्रेडिट को। इज दैट क्लियर? सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास क्वेश्चन में स्पेशली पूछा हुआ है कि प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, उस केस में भी आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड ही यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? इट मींस वी हैव टू कंडीशन, या तो करंट अकाउंट बैलेंस शीट में गिवन है, या फिर क्वेश्चन में यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? अदरवाइज आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज करना होता है, बराबर? तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक को हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो चलिए समझते हैं इसको एक फॉर्मेट से कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं
सीखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो अगर क्वेश्चन आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है तो जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होगी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इस कैपिटल को फिक्स रखा जाता है और इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, राइट, एंड बाय कैश। अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो भी आएगी क्रेडिट साइड में। सो इसमें इन्हीं दो अकाउंट्स को ही जनरली ट्रांसफर किया जाता है, राइट, एंड फाइनली वी विल बैलेंस इट टू बैलेंस कैरी डाउन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं या फिर किसी एडिशनल कैपिटल को, या फिर किसी कैपिटल का अगर विड्रॉल है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो कैपिटल के विड्रॉल को, रिमेंबर देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। सो अगर पार्टनर्स की कैपिटल विड्रॉ होती है देन उसको यहां पर ट्रांसफर किया जाता है, बट हाउएवर इट इज नॉट इन योर सिलेबस। सो आपके पास केवल इसमें यही दो एंट्रीज आएंगी। अब एप्रोप्रिएशन के जितने भी आइटम्स से, यानी कि जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो सकती है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं एक करंट अकाउंट, राइट। पार्टनर्स करंट अकाउंट रूल विल बी सेम कि वो सारे रीजंस, वो सारे के सारे आइटम्स जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है वो आएंगे क्रेडिट साइड में, और जिनसे भी पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है वो आएंगे डेबिट साइड में। वी हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी एंड ए एंड बी। सो नाउ बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी जितने भी आइटम्स थे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये था हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। सिमिलरली दिस साइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड टू ड्रॉइंग्स, राइट। सो करंट अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन इस साइड भी आ सकता है और बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में भी हो सकता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned